ये नहीं पता कि इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इसको मानते हैं? एग्जैक्टली मानते हैं। IMF की रिपोर्ट है तो बेस होगा, 100% होगा, वो श्योर होगा वो, क्योंकि वो लोग सब ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो किन वजूहत की वजह से इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि IMF जैसे इदारे भी उनकी तारीफ करने लग गए हैं? सर देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी बात जो है उनकी जो IT सेक्टर है इंडिया का बहुत हाई है, हमसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। वहाँ का जो नॉलेज है IT सेक्टर का, गूगल के अंदर इंडिया का CEO बैठा हुआ है इस टाइम। वो तो इंडिया का गूगल में बैठा हुआ है, इंडिया का तो हर जगह पे बैठे हुए हैं। हमारी सारी इंडस्ट्री को तबाह किया गया है। सब प्राइवेटाइज इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए हमारे जितने पब्लिक सेक्टर्स थे सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स को तबाह किया गया। रेलवे को तबाह कर दिया, PIA को तबाह कर दिया, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसके बिलमुकाबिल जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं मैन्युफैक्चर करते थे, वो भी बंद करते जा रहे हैं। सुजुकी मोटर होगी, टोयोटा, इंडस, सारी जो है वो भी अपने जो प्लांट हैं वो भी बंद करते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है। बिजली और गैस का प्राइस आसमान छू रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और उनका ये कहना है कि IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान का डेवलपमेंट रुक सी गई है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान छोटे से लेकर बड़े हर एक चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत हर एक चीज़ अपने देश में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। नया IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को कहा गया कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनती जा रही है। अगर हम अपनी इकॉनमी को देखें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $3.7 बिलियन रह चुके हैं। हमारा पेट्रोल का क्या हाल है, 250 पे लीटर चला गया है। हमारे बिजली के शॉर्टफॉल्स हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी बैठती जा रही है और इंडिया की इकॉनमी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड की ग्रोइंग इकॉनमी बनती जा रही है। क्या वजूहत हैं दोनों कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ में? देखिए जी, बुनियादी बात तो ये है कि जो इंडिया ने अपने सारे का सारा इन्वेस्टमेंट्स की, वो अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ गाड़ियों की कीमतें आप देख लें और उनके यहाँ गाड़ियों की कीमतें देख लें, उसकी जो वाज़े वजह है वो ये है कि हम गाड़ियों को मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम गाड़ियों को असेंबल करते हैं, लेकिन वो गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने जितनी भी चीज़ें बनानी होती हैं हम सारे की सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया जितनी भी चीज़ें बनाता है वो अपने पास मैन्युफैक्चरिंग करता है। उनका जो इम्पोर्ट डेफिसिट है वो बहुत कम है। और उसके अलावा जो उनकी IT एक्सपोर्ट है वो आपको पता है इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 पे अपनी IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, IT यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक करती हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उनके IT एक्सपर्ट्स गूगल में भी बैठे हुए हैं, जो गूगल के CEO आपको पता है वो भी उनके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि हम हर चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, एक सुई से लेके गाड़ी, जहाज़, टैंक, तोप, हर चीज़ हमने इम्पोर्ट करनी है। वजह है कि हमारी इकॉनमी बैठती जा रही है और उनकी इकॉनमी ऊपर जाती जा रही है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं और हम चीज़ें जो है बाहर से ले रहे हैं। एक तो वजह ये होगी। दूसरा, हमारी जो इकॉनमी है, ये कहा जाता था कि पहले हम सुनते थे कि हमारा जो एशिया में हम जो है ना एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये हो जाएगा। तो पाकिस्तान को कहाँ पे नज़र लगी और पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि गलत बनाई गई जिसकी वजह से इकॉनमी का पट्टा बैठ गया? हमारी सारी इंडस्ट्री को तबाह किया गया है। सब प्राइवेटाइज इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए हमारे जितने पब्लिक सेक्टर्स थे सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स को तबाह किया गया। रेलवे को तबाह कर दिया, PIA को तबाह कर दिया, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसके बिलमुकाबिल जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं मैन्युफैक्चर करते थे, वो भी बंद करते जा रहे हैं। सुजुकी मोटर होगी, टोयोटा, इंडस, सारी जो है वो भी अपने जो प्लांट हैं वो भी बंद करते जा रहे हैं। जी, हमें बिजली मसला है, हमें ये मसले हैं, मतलब इतने मसले मसाइल क्रिएट कर देंगे कि इंडस्ट्री भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही। जी देखें, अगर आप इतनी महंगा फ्यूल पावर आपके पास होगी, आपकी बिजली सबसे महंगी है रीजन के अंदर, आपके पास जो पेट्रोल आ रहा है, जो डीजल आ रहा है, जो फ्यूल है वो इतना महंगा है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्टेबल नहीं कर सकती। वो चल पाएगी कि एक दिन में 35 रुपए अगर इजाफा होता है तो एक दिन में इंडस्ट्री को कितना लॉस हो जाता होगा इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की वजह से। यही बात है ना कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट के ऊपर कम्पीट नहीं कर पाती। मेन वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी का शुरू से यही हाल रहा है। सियासतदानों की ये बात अभी भी वही सिलसिला चल रहा है, कोई किसी की नीचे से हम यही सुनते रहे हैं कि हम नाजुक सूरत हाल में ही हैं। नाजुक सूरत हाल में है। कभी ये नहीं सुना कि आज पाकिस्तान मूव कर रहा है, इस मुकाम पे पहुंचा। आज अगर हम डॉलर का रेट देखें तो 200 तो 68 रुपये कुछ दिन पहले था, 70 प्लस ओपन 70 प्लस चला गया, ठीक है। और अगर पाउंड को देखें तो 331 रुपये है। हमारी करेंसी की वैल्यू रही नहीं है, हमारा रुपए का कोई कदर ही नहीं रह गया, ठीक है, बिल्कुल फारग तरीन हो चुकी है। इंडिया की बात की जाए तो उनकी जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करती जा रही, क्या फैक्टर्स हैं? उनका फैक्टर ये है कि अगर ये हमें देखें, अपनी आवाम को देखें कि इन्हें मूव करना है, बेसिकली वो अपने लगे हुए हैं कि हम अपने आप को देखें। कोई किसी को नीचे ला रहा है, कोई किसी को ऊपर जाता है तो वो उसको नीचे ले आता है।
ठीक है, सियासत के चक्कर में ना सारा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, आवाम का हमने बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया ने अपना बेड़ा कैसे उठा लिया? उन्होंने अपनी दुनिया में एक तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई, अब दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनती जा रही है। IMF की ये रिपोर्ट है और उसी IMF से हम लोन लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। सर ऐसा ही है ना, जैसे वो बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न क्या है? यही रीज़न है, रीजंस हैं हमारे जो हालात चल रहे हैं इस टाइम सियासतदानों के। सियासत में उनकी क्या रीज़न? रीज़न ये है कि वो उनकी जो आवाम है उनको सपोर्ट करती है। अवाम का भी बहुत बड़ा इसमें किरदार है। कोई आवाम का ही किरदार होता है, अवाम ही मिलके अपने मुल्क अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लीडर तो एक रोल प्ले करता है। जब तक अवाम इकट्ठी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तब तक हमारा बेड़ा गर्क होता रहेगा। क्या वजूहत है कि इंडिया की इकॉनमी तेज़ी से जो है वो तरक्की करती जा रही है और हमारी इकॉनमी जो है वो बैठती जा रही है? सर सबसे बड़ी तो इसकी वजह है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे पास रिजर्व, आपने कहा 3.7 बिलियन है, मेरे हिसाब से वो है ही नहीं हमारे पास। दूसरे मुल्कों के पड़े हुए करप्ट हो चुका है इस टाइम मेरे ख्याल से। कि हम पढ़ते हैं कॉमर्स, हमें बिजनेस की फील्ड का पता है, हमें एग्जैक्टली पता है कि इस टाइम बड़े सही बंदे के साथ मिला हूँ, फिर तो हमें इकॉनमी पे और ज़रा जो मुझे भी नॉलेज मिलेगा आपसे डिस्कशन करके। इंडिया की क्या वजह है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनती जा रही है वर्ल्ड की? सर देखें, इंडिया की पॉपुलेशन हमसे कहीं से ज़्यादा है। इंडिया पॉपुलेशन का, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ, एक तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखें कि इंडिया के अंदर जो है वो पॉवर्टी का कितना मयार ज़्यादा है। वो तो गरीब कहीं ना कहीं, ये तो नहीं ना कि 100 का बंदा है 100 का 100 ही अमीर होगा, लेकिन ये कहा जाए 100 में से अगर गरीब 5 हैं बिल्कुल जो पॉवर्टी की एंड लाइन पे हैं, तो अगर इधर 20, इतना फ़र्क तो है। ये नहीं कि बिल्कुल सारी गुर्बत ख़त्म हो गई है, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई और IMF के मुताबिक वो जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी वर्ल्ड जो है वो आगे बनने जा रही है 2023 में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि वो जो है वो इकॉनमी स्टेबल इतनी कर चुके हैं कि आगे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात है IMF की। IMF ने हमसे हमारी एक एक चीज़ हमारी गिरवी रखी हुई है, हमें जानबूझकर उसने रख ली है या हमने रखवा दी है? हम अगर इतने काबिल हों, हमारे गवर्नमेंट इतनी काबिल हो, तो IMF के पास जाए क्यों? सर सबसे पहले मैंने यही बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारी पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल बॉडीज जो बैठी हुई है ना ऊपर, इनको सिर्फ अपने से गर्ज है, हमसे गर्ज। आपको ये नहीं पता कि इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? इसको मानते हैं? एग्जैक्टली मानते हैं। IMF की रिपोर्ट है तो बेस होगा, 100% होगा, वो श्योर होगा वो, क्योंकि वो लोग सब। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो किन वजूहत की वजह से इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि IMF जैसे इदारे भी उनकी तारीफ करने लग गए? सर देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी बात जो है, उनकी जो IT सेक्टर है इंडिया का बहुत हाई है, हमसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। वहाँ का जो नॉलेज है IT सेक्टर का, गूगल के अंदर इंडिया का CEO बैठा हुआ है इस टाइम। वो तो इंडिया का गूगल में बैठा हुआ है, इंडिया का तो हर जगह पे बैठे हुए हैं, इंडिया का ट्विटर में बैठे हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट देख लें, हर जगह पे 10 मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो उसमें 6-7 जो इंडियन CEOs बैठे हुए हैं। एक तो IT का हो गया, और कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से इंडियन जो इकॉनमी वो जो है फास्टली ग्रो कर रही है? सर देखिए, इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स जो यूज़ है ना, वो प्रॉपर किया जा रहा है आवाम के ऊपर, एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तान। हमारे पास भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तक हमने यूज़ सुना नहीं है। एग्जैक्टली सर, हमारे पास उनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर यूज़ नहीं है। दूसरा ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, और क्या कर रहा है? उसके बाद सर इंडिया की जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ वो लोग करते हैं। फिर जो मेन वजूहत है वो ये है कि हम कुछ बनाने के लिए रेडी ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें बनी बनाई दुनिया से चीज़ आ जाए, और इंडिया कहता है हम अपनी चीज़ें बनाकर दुनिया को देंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपने इतनी लाइन, इम्पोर्ट हमारे पास जो है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।